दोस्तों, जो भी आपके पास ऐसे टाइम गैप्स होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जब आपने कुछ नहीं करना होता, जैसे आप बाथरूम में जाते हो, वहाँ जाके आपका मन डोलने लगता है, गलत चीज़ों में पड़ने लगता है, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस नेगेटिविटी को खींचती हैं, गलत ख्यालों को खींचती हैं। तो आपने वहाँ जाके अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है। कोई पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचना है, जैसे कि पुरानी मेमोरीज, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को याद करना है। लाइफ में आगे के लिए प्लान करो। कुछ भी सोचो सिवाय वासना के, कुछ भी पॉजिटिव सोचो, उस गैप को फिल करो। और अगर आप कोई एक चीज करने लगे, बाथरूम में जाते ही आप अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर थॉट पे लाने लगे डेली रूटीन से, तो वो आपका रूटीन बन जाएगा और उस नेगेटिविटी में आपका ध्यान नहीं जाएगा। दोस्तों, खुद को दिन भर में इतना थका लो, इतनी मेहनत करो, इतनी मशक्कत करो कि रात का जो खाली समय होता है, जो मोस्ट वल्नरेबल, सबसे खराब टाइम होता है इन चीजों के लिए, उसमें आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चले और वो है सोना, नींद। किसी भी तरह बिस्तर पे पड़ के और सो जाना पूरी रात भर के लिए। तो दिन भर में इतनी मेहनत करनी है, मेहनत करने का इतना काम भी नहीं है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, उल्टी सीधी चीजों में दिमाग चलता है, तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। 5 से 6 बजे के बीच में उठो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। इतनी जल्दी उठोगे तो धीरे धीरे अपने आप आपको जल्दी नींद आने लगेगी, ज्यादा नींद आने लगेगी। और इसके साथ साथ आपने दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। दिन में सोते ही सब परेशानी और बढ़ जाएंगी, फिर रात को बिल्कुल नींद नहीं आएगी और लेट नींद आएगी। दिन में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना, सुबह जल्दी उठना है। 10 बजते ही आपको नींद आने लगेगी। कोशिश भी करोगे ना दिमाग को चलाने की, नहीं चलेगा। अब रात को सोने की बात कर ही रहे हैं, तो रात को सोने से पहले बजाय कोई गंदगी देखने के, गंदे विचार लाने के, मास्टरबेट करने के, आपने हर रात को एनालाइज करना है कि आपने पूरे दिन में क्या क्या चीज करी, क्या क्या एक्टिविटीज करी, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करना चाहिए था जो कि नहीं किया, क्या ऐसी चीज रह गई जो करनी चाहिए थी। अगर आपने पूरे दिन में मास्टरबेट भी करा, किसी पे गलत नजर भी डाली, तो सोचो कि मैंने ये काम किया, गलत किया, इससे मेरा जीवन खराब होगा, मेरा कैरेक्टर खराब होगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा। कल मुझे ऐसा काम नहीं करना, कल मुझे अपने ऊपर कंट्रोल लाना है। क्या सही किया है वो भी देखो। अगर आज आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, आपके मन में गलत विचार आया, आपने उनको हटा लिया, वो भी देखो, अप्रिशिएट करो अपने आप को। रात का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है दिन को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। अगर आपने रात को इंप्रूव करना और सोचना शुरू कर दिया ना, और अगले दिन का थोड़ा सा प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही से करना है, तो दोस्तों आपकी लाइफ कुछ ही दिनों में बदल जाएगी और बहुत बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, सुबह सुबह के टाइम बिस्तर पे लेटे नहीं रहना। जैसे ही नींद खुले, उठने का मन नहीं कर रहा, 10-15 मिनट के लिए लेटना चाहते हो, और तभी आपका दिमाग मास्टरबेशन में, चीजों में चलेगा, उस समय आपने क्या करना है, अपने दिन को प्लान करना है। लेटे लेटे सोचना है कि आज मैंने क्या क्या जरूरी चीजें करनी है। एक आइटिनरी बना लो, प्लान बना लो, क्या क्या जरूरी काम है दिन के, क्या अच्छे काम है, क्या चीज ऐसी है जो आपको खुशी देगी, आपकी हॉबी है, उसको भी प्लान करो। पूरे दिन का एक खाका तैयार कर लो, उसी में 15-20 मिनट निकल जाएंगे और आपको उठने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा कि चल भैया खड़े हो, दिन की तैयारी शुरू कर और लग जाओ काम पे। दोस्तों, ये जो खराब ख्याल होते हैं ना, वासना वाले ख्याल, मास्टरबेशन के थॉट्स, ये एक चक्र बना देते हैं। आपने एक दिन में एक बार करा, कुछ दिन बाद 2 बार करने का मन करेगा, फिर 3 बार करने का मन करेगा। धीरे धीरे पूरे दिन, हर सेकंड आपके दिमाग में यही सेक्सुअल थॉट्स, खराब थॉट्स चलने लगेंगी और कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ देखेगा ही नहीं। पूरा दिमाग इस कचरे से भर जाएगा, सारे गोल्स खत्म हो जाएंगे, एस्पिरेशंस खत्म हो जाएंगी। तो आपने इस चक्र को तोड़ना है। ये जो चक्र चल रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एक छोटे से दाने से पहाड़ बनते जा रहे हैं ना, आपने इस चक्र को तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? शुरू में सिर्फ टाइम गैप्स फिक्स करो,
कि आज से मैंने सुबह 4 घंटे, शाम को 3 घंटे, रात को 2 घंटे, कोई भी टाइम गैप फिक्स कर लो। उस समय इन चीज़ों से बिल्कुल आपने दूर रहना है। यह आपके लिए एक चैलेंज है। धीरे धीरे फिर कुछ दिन पे आ जाओ, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, ये सब नहीं करना। स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, ये एडिक्शन खत्म हो जाएगा। और जब भी आप अपना टारगेट अचीव करो, अपने आप को कोई ना कोई गिफ्ट दो, प्रेजेंट दो, एप्रिशिएट करो, पैट ऑन द बैक दो कि मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ बहुत बड़ी अच्छी चीज की है। मैं 1 हफ्ते तक इन चीजों से दूर रहा हूं तो मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है और मेरी लाइफ आगे इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ आगे अच्छी बन जाएगी। अगर आपको ये लगेगा ना कि रिजल्ट आ रहा है, आपने इस चीज को करने में कामयाब हो गए हो और आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करने का और धीरे धीरे इस चक्र को आप खत्म कर दोगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जहर ही जहर को काटता है। तो ऐसे ही ये जो नेगेटिव थॉट्स है वासना वाली, इनको और नेगेटिव थॉट्स काट सकती है, हटा सकती हैं। कैसे? जब भी मन में वासना की थॉट आए, कोई ट्रिगर आ जाए आपके सामने, आपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को याद करना है। इस फ्रस्ट्रेशन के अलावा और भी तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, पढ़ाई की, एग्जाम की, करियर की, घर में किसी से लड़ाई हो गई होगी। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में उस समय चल रही है, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो कि भैया इसको रिजॉल्व करना है। सबसे जरूरी ये है, ये फ्रस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ ख्यालात हैं। तो प्रॉब्लम्स में इतनी ताकत होती है, अच्छाइयों में ताकत नहीं होती, प्रॉब्लम्स में इतनी ताकत होती है कि वो आपको कहेगी अच्छा तू वासना करेगा, मैं तुझे परेशान करूंगी। फिर वो आपके दिमाग में चलना चालू हो जाएगी और आप उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे और इस वासना के भाव से मुक्त हो पाओगे। दोस्तों, सबसे सिंपल बात, सबसे कॉमन बात और सबसे जरूरी बात है, जितना अपने आप को खाली टाइम दोगे, खाली वक्त दोगे, उतना इन खराब चीजों में दिमाग चलेगा। अपने पूरे दिन को भर लो हॉबीज से, एक्टिविटीज से। एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, मंदिर हुआया करो, मस्जिद हुआया करो, कुछ अच्छी बातें पढ़ ली, कोई किताब पढ़ ली, डेली इंप्रूव करो, वर्ड्स के मीनिंग ढूंढो, कोई स्किल्स एक्वायर करो, अपने आप को एंटरटेन करो, कॉमेडी देख ली। तो दोस्तों, आपने अपने आप को टाइम गैप नहीं देना, क्योंकि आपका दिमाग तेज है और खाली टाइम मिलते ही वो गलत चीजों में चलने लगता है। तो अपने आप को खाली टाइम बिल्कुल नहीं देना। दोस्तों, अगली चीज है पिछली वाली से रिलेटेड, बहुत जरूरी, ये जो सेक्स के थॉट्स होते हैं, वासना के थॉट्स होते हैं, इनको रिप्लेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कॉमेडी, हंसना। कॉमेडी वीडियोस देखो, चीप कॉमेडी नहीं, हेल्दी कॉमेडी वीडियोस देखो, इंटरनेट पे भरी पड़ी है जिनसे आपको हंसना है, क्लिप्स होती हैं। तो अगर आप हंस पा रहे हो, आपके दिमाग में ये हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो आसानी से वासना के भाव को रिप्लेस कर देगा। बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। जैसे प्रॉब्लम्स रिप्लेस करती हैं, वैसे ही हंसी भी किसी भी चीज को लाइफ में रिप्लेस कर सकती है। दोस्तों, हर रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट आपने, मिनिमम कह रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देने हैं, जो है स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, भगवान के भजन, कोई भी पॉजिटिव चीज हो जो आपको इंप्रूव करने में मदद करे, सही रास्ता दिखाए, लाइफ की समझ दे। 15 मिनट मिनिमम उसको देने हैं हर रात को। पढ़ना है, वीडियो देखनी है, जो मर्जी करना आप करो, लेकिन इन प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चीजों में ध्यान लगाओ। अपनी सबकॉन्शियस में, अपने रियल सेल्फ में, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाओ, बहुत जरूरी है। लाइफ को सही डायरेक्शन मिलेगा और इन खराब चीजों से बच पाओगे। दोस्तों, लाइफ में हमेशा एक रूल बना लो, प्यार, वासना, फैंटेसी, सेक्स, रोमांस, लस्ट, प्रेम, कमिटमेंट, सच्चाई सिर्फ एक लड़की के लिए रखोगे, वही आपकी सब कुछ होगी। उसी से रोमांस, उसी से प्यार, उसी से अंडरस्टैंडिंग, पूरा जीवन उसके साथ बिताना है, ये टारगेट बना लो। इससे आपके संबंध उस लड़की से मधुर रहेंगे, जीवन भर का रिश्ता बना रहेगा, बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा, फुलफिलमेंट भी आपकी सारी होगी, फ्रस्ट्रेट भी नहीं रहोगे और बाकी लोगों से आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत सधी हुई होगी। बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए एंड में कह रहा हूं, इसका भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से कुछ को कॉम्बिनेशन में फॉलो कर लोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल रखा है, लिखा हुआ है, वो भी देखो, पढ़ो।
सबसे ज़रूरी है अपने आप को एक डायरेक्शन देना, समझना कि मैं एक गलती कर रहा हूँ और फिर इंप्रूव करना। धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, एक दिन में सब कुछ सही नहीं होगा, धीरे धीरे लाइन पे आ जाओगे। ऑल द बेस्ट।